दोस्तों इस पैनल को अगर हम समझे तो यहाँ पर दो जो है वो हमें सेक्शन दिए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मशीन में जब भी आप कपड़े लोड करें तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। दोस्तों मशीन ने हमारे कपड़े वॉश कर दिए हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो टॉवेल है वो कितनी अच्छी तरीके से वॉश हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ LG की 8 kg 5 स्टार टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये मॉडल। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस मशीन में कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हार्ड कपड़े होते हैं, जींस या मोटी चादरें आप कैसे वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन के कपड़े आप कैसे वॉश कर सकते हैं। और कपड़े वॉश करने से पहले दोस्तों आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि मशीन का जो प्रोडक्ट है वो भी काफी समय तक ड्यूरेबल रहे और आपको मशीन से बहुत ही अच्छी वॉशिंग क्वालिटी देखने को मिले। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो LG टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो है, जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वॉशिंग मशीन के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और आपको इस मशीन से बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट एक्सपीरियंस हो। दोस्तों जब भी आप मशीन को इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि मशीन की जो भी पावर सप्लाई है वो ऑन होना चाहिए और 16 एम्पियर का पावर प्लग में ही दोस्तों आपको इस स्क्रीपिंग को कनेक्ट करना है, क्योंकि 16 एम्पियर का जो पावर प्लग होता है वही डिजाइन होता है एक टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या फिर किसी भी प्रकार की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए। और उसके अलावा दोस्तों पानी की सप्लाई के लिए नल का टैप का भी ऑन होना जरूरी है। फिलहाल अभी हमने इसे ऑन पर ही रखा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो खुद ही अपने हिसाब से पानी लेती है और आपके कपड़ों को वॉश करती है। अभी हम बात करेंगे वॉशिंग प्रोग्राम के बारे में कि आप इसे किस वॉशिंग प्रोग्राम को चूज करके कपड़े वॉश कर सकते हैं। दोस्तों इस पैनल को अगर हम समझे तो यहाँ पर दो जो है वो हमें सेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पावर बटन को ऑन करना होता है, एक बीप साउंड प्ले होता है और मशीन का जो है वो पावर सप्लाई ऑन हो जाती है, यानी कि मशीन रेडी टू है। आप कोई भी वॉश साइकिल सेलेक्ट करके उसे कपड़े वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर जो दो सेक्शन दिए हुए हैं, जहाँ पर ये जो सेक्शन दिए हुए हैं वो आप मैनुअल कोई भी वॉश साइकिल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कपड़े केवल वॉश करना है तो यहाँ से आप जो है वो टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 25 मिनट है, 21 मिनट है। यहाँ पर जो भी टाइमिंग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितने कपड़े हैं उस हिसाब से आप जो है वो कपड़े की वॉश टाइमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। केवल आपको कपड़े वॉश करना है, यहाँ पर स्पिन और ड्राई नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको साथ में खंगालना भी है तो एक बार खंगालना है, 2 बार खंगालना है, वो आप यहाँ पर रिंस को ऐड कर सकते हैं। ये मैनुअल वॉश साइकिल है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों स्पिन यानी कि कपड़ों को अगर आपको सुखाना है तो यहाँ पर हाई, मीडियम, लो, इसके अलावा ए ड्राई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इनसे चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कपड़ों के काउंट के हिसाब से। सीधी सी बात है, अगर कपड़े ज्यादा है तो आप हाई पे रखें, काफी कम है या मीडियम टाइप के तो आप मीडियम पे रख सकते हैं, एक या दो कपड़े तो आप लो पर भी रख सकते हैं। ये सारी मैनुअल वॉश साइकिल है। यहाँ से आप वाटर लेवल मैनेज कर सकते हैं। टोटल आपको 10 वाटर लेवल दिए हुए हैं, जिसमें 10 में सबसे ज्यादा जो मशीन का ड्रम है वो वाटर से भरा जाएगा, उसके बाद 8 में कम। उस हिसाब से यहाँ पर ग्रेड दी हुई है, उस हिसाब से दोस्तों आप वाटर लेवल को मैनेज कर सकते हैं। बीप साउंड यानी कि दोस्तों जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसका बीप साउंड को अगर आपको मैनेज करना है तो हाई पे रखना है, लो पे रखना है, मीडियम पे रखना है, उस हिसाब से यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये जितनी भी वॉश साइकिल दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी मैनुअल है। बहुत से लोग दोस्तों ये बोलते हैं कि उनको कपड़े जो है वो ऑलरेडी वॉश किए हुए हैं, केवल उन्हें सुखाना ही है। तो आप यहाँ पे स्पिन सेलेक्ट करें और टाइमिंग सेलेक्ट करें। स्पिन जैसी आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों उसके हिसाब से टाइमिंग हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से प्ले बटन ऑन कर देंगे तो आपके कपड़े जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। सपोज अगर आपने कपड़े धो लिया है, अगर आपको केवल खंगालना है तो आप यहाँ से रिंस कर सकते हैं। और अगर आपको तीनों चीजें करनी है तो आप हिसाब से यहाँ से मैनुअल वॉशिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये एक मैनुअल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जो आपको प्री डिसाइड ऑलरेडी जो वॉशिंग साइकिल मिलती है उन्हें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं और यहाँ पर एक तरफ 4 वॉशिंग प्रोग्राम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ भी 4 वॉशिंग प्रोग्राम दिए हुए हैं। दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वॉशिंग प्रोग्राम के आसपास आते जा रही है। तो देखिए सबसे पहले जो वॉशिंग प्रोग्राम होता है नॉर्मल, जो भी आपकी नॉर्मल डेली रूटीन के कपड़े होते हैं, अगर आपको उन्हें वॉश करना है तो आप नॉर्मल वॉशिंग प्रोग्राम से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड वॉशिंग प्रोग्राम है जेंटल। जेंटल मतलब जो भी वुलन के कपड़े होते हैं या फिर अगर आपके पास साड़ियाँ हैं या फिर पार्टी वेयर कपड़े हैं तो वो आप जेंटल में वॉश कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आता है क्विक वॉश। अगर आपके पास कम कपड़े हैं और वो काफी कम गंदे हैं और आपको उन्हें जल्दी से वॉश करना है तो आप क्विक वॉश की वॉशिंग साइकिल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है दोस्तों स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों मोटे कपड़े, जैसे कि जीन्स हो गई या मोटी चादरें हो गई, वो आप जो है वो इस वॉश साइकिल से वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया हुआ है नॉर्मल प्लस प्री वॉश, जिसमें कपड़े गलाए भी जाएंगे यानी कि सोक भी किए जाएंगे और फिर उन्हें वॉश किया जाएगा, यानी कि कपड़ों को वॉश करने से पहले उन्हें गलाकर वॉश करना, वो आप प्री वॉश प्लस नॉर्मल में वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है एक्वा रिजर्व। इस वॉशिंग प्रोग्राम में जब भी आप कपड़े वॉश करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि कपड़े स्पिन यानी कि नहीं सूखेंगे, केवल कपड़े वॉश होंगे और खंगाले जाएंगे और पानी जो मशीन के अंदर है वो सेम टू सेम भरा ही रहेगा, वो ड्रेन नहीं होगा। उस पानी को आप दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं।
और इस तरीके से ये वॉशिंग प्रोग्राम काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भी वॉशिंग प्रोग्राम है, अगर आप उन्हें फेवरेट पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है वो फेवरेटाइज में जाकर उसे चूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला वॉशिंग प्रोग्राम है, वो है टब क्लीन का। टब क्लीन फीचर को ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने में एक बार जरूर यूज करना है, क्योंकि जब भी हम मशीन में कपड़े वॉश करते हैं तो जो भी उसका ड्रम होता है वो गंदा हो जाता है, उसको डिस्केलिंग करना बहुत जरूरी होता है। और एलजी की वॉशिंग मशीन में डिस्केलिंग करने के लिए एलजी का खुद का अपना डिस्केलिंग पाउडर आता है, जिससे कि स्केल गो के नाम से जानता है। अभी आप इसकी जो पिक्चर है वो भी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों स्केल गो पाउडर को आपको जो है वो यहाँ पर डिटर्जेंट सेक्शन वगैरह दिया हुआ है, उसमें डालना होता है। जस्ट आपको पाउडर डालना है, पाउडर डालने के बाद आपको इसे बंद करना है। बंद करने के बाद दोस्तों यहाँ से टब क्लीन प्रोग्राम को सेलेक्ट करके केवल आपको ऑन करना है। मशीन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो एक प्रोग्राम को रन करेगी, जिसमें मशीन पानी खुद लेगी और अपने ड्रम को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगी, जिससे कि मशीन का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको टब क्लीन जो है वो 1 से 1.5 महीने में एक बार जरूर यूज करना है। टॉप में यहाँ पर बटन दिया हुआ है डिले का। डिले का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपनी वॉश साइकिल अपने टाइमिंग के हिसाब से खुद चूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ दोस्तों पानी की सप्लाई लेट आती है और उन्हें काम पर जाना होता है, तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि मशीन में आप कपड़े लोड करें और यहाँ से आप डिले बटन के थ्रू जो है वो टाइमिंग सेलेक्ट करें। टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आपने जो भी टाइमिंग सेलेक्ट कर दी है उस टाइम पर मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और आपके कपड़ों को वॉश कर देगी। दोस्तों यहाँ पर एक और बटन दिया हुआ है, वो है स्मार्ट डायग्नोसिस का। दोस्तों ये एक वाईफाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है, ये एक नॉर्मल टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर काफी यूजफुल होता है। सपोज अगर आपकी मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। 2 इसकी प्रोसेस हैं दोस्तों। एक तो यह है कि आप एलजी के कस्टमर केयर पे कॉल करें और वहां से अपनी प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई करा लें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां से ले लें। वहां से आपको एक्जैक्टली आपकी मशीन में क्या प्रॉब्लम है वो एरर कोड पता चल जाएगा। और दूसरी प्रोसेस यह है कि दोस्तों आपको एलजी की थैंक यू ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है। और जैसा कि दोस्तों आपकी जो मशीन है वो वाईफाई वाली नहीं है, तो आपको जो भी अप्लायंसेस वहां पर ऑप्शन दिए हुए होते हैं वो विदाउट वाईफाई वाले चूज करने होता है। उसके बाद दोस्तों आपको पावर बटन से जो है वो स्मार्ट डायग्नोसिस बटन को जो है वो ऑन करना होता है। कुछ सेकंड के लिए अगर आप इसे प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो एलजी थैंक यू ऐप में आपने जो ऑप्शन चूज किया है वहां पर आपको वॉशिंग मशीन के ऑप्शन को चूज करना होता है और मोबाइल दोस्तों ठीक जो है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देना होता है। उसके बाद दोस्तों मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली डायग्नोस करती है कि आपकी मशीन में क्या एक्जैक्टली इशू है और उस हिसाब से फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो मैं आपको सिंपली ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एलजी के कस्टमर केयर पे कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम को वहां से फिक्स कराएं। इस मशीन को आप लॉक भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो बार बार मशीन में जब भी आप कपड़े वॉश कर रहे हो वो इस पैनल के फंक्शन को ऑन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कोई भी चीजें ऑपरेट ना कर पाए, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, बीपर और रिंस के बटन को एक साथ जो है प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर सिंबल आ जाता है लॉक का, और अभी यहाँ पर विजिबल नहीं हुआ है फिलहाल। अगर अभी आप देख रहे हैं तो रेड कलर का सिंबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी बटन दबाएंगे तो काम नहीं करेंगे। अब आपकी मशीन जो है वो लॉक हो चुकी है, तो इस फीचर को आप ऐसे एक्टिव कर सकते हैं। सेम अगर आपको जो है उसे इनएक्टिव करना है यानी कि अनलॉक करना है तो वापस बीपर प्लस रिंस के बटन को आपको जो है वो दोबारा प्रेस करके रखना है जब तक कि ये यहाँ से अनलॉक ना हो जाए। तो देखिए अभी आप यहाँ से अनलॉक हो चुकी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इन दोनों बटन को आपको जो है वो प्रेस करके रखना है, लॉक करने के लिए भी और अनलॉक करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि मशीन में जब भी आप कपड़े लोड करें तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। पहली दोस्तों, जब भी आप मशीन में कपड़े लोड करें तो जो भी कपड़े हैं उनके अंदर कॉइन नहीं रहना चाहिए या फिर सेफ्टी पिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो रह जाता है तो सीधी सी बात है दोस्तों, पल्सेटर में जाके स्टक हो सकते हैं, ड्रेन पाइप में स्टक हो सकते हैं और इससे में आपको बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जैकेट वगैरह वॉश कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैकेट की जो चेन वगैरह होती है उससे आप बंद करके ही मशीन में कपड़े लोड करें, क्योंकि अगर चेन खुली हुई है तो सीधी सी बात है जो चेन है वो ड्रम के ऊपर टकराएगी और ऐसे में दोस्तों ड्रम के ऊपर काफी ज्यादा स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। एरर कोड जो होता है वो सिंपली आपको यहाँ पर दिए हुए होता है, आप उन्हें अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। बहुत ही क्लियरली जो है वो मेंशन किया हुआ होता है एलजी की ओर से और इसे आप प्रॉपर तरीके से समझ भी सकते हैं। दोस्तों मशीन में आपको एक यहाँ पर टब के साथ में मैजिक फिल्टर मिलता है जिसे हम लिंट फिल्टर भी होते हैं और ब्रांड टू ब्रांड इसका नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि 1 से 1.5 हफ्ते में आपको इसे बाहर निकाल कर साफ जरूर करना है। अभी हम देखते हैं कि ये जो मशीन का फिल्टर है वो कितना साफ है। दोस्तों एक नॉर्मली आपको यह कुछ इस तरीके से पुश करना होता है और ये इजीली रिमूव भी हो जाता है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये कितना साफ है। तो दोस्तों देखिए जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं तो जो कपड़े के रूवे होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं।
तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना है। 1 से डेढ़ हफ्ते में इसे बाहर निकालना है और इससे अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अभी आप देख रहे हैं ये जो कपड़े के रूबे है या जो भी डिटर्जेंट का हार्डनेस होती है, उसकी जो भी परत होती है वो एक एज अ परत के रूप में यहाँ पर जमा हो जाती है। तो आपको इस गंदगी को क्लीन करना है और यहाँ से भी थोड़ा साफ करना है। सपोज अगर कुछ ज़्यादा गंदा वगैरह है तो आप नॉर्मली जो भी घर में वेस्टेज ब्रश वगैरह जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके इन्हें पूरी तरीके से क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं, जिससे कि मशीन से आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी लगातार मिलती रहे। दोस्तों अभी मेरे पास में ये टॉवेल है और अभी हम इस मशीन में आपको इस टॉवेल को वॉश करके बताएंगे कि आप कैसे वॉश कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास केवल एक ही कपड़ा और ये काफी कम गंदा है, तो हम क्विक वॉश प्रोग्राम को चूज करेंगे। आपको केवल जस्ट डोर ओपन करना है। डोर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले डिटर्जेंट जो ट्रे होती है वहां पर डिटर्जेंट डालना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर किसी भी प्रकार की एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, चाहे वो फ्रंट लोड हो या टॉप लोड हो, अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मैटिक पाउडर ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप लिक्विड यूज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाता है और आपको मशीन से बहुत अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। फिलहाल दोस्तों हमारे पास केवल पाउडर ही है, तो अभी हम पाउडर के थ्रू आपको वॉश करके बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको लिक्विड ही यूज करना चाहिए। और इस टॉपिक पे मैंने आपके लिए एक डिटेल में वीडियो भी बना हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि दोस्तों एक मशीन में लिक्विड का यूज करना कितना ज्यादा जरूरी है। डिटर्जेंट हमें कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रे में डालना होता है। यहाँ पे अभी हमने डिटर्जेंट डाल दिया है, इसके बाद यहाँ पर डिटर्जेंट ट्रे को हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको जो टॉवेल है वो कुछ इस तरीके से नॉर्मली इसे डाल देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इस तरह से फोल्ड करके गुच्छा बनाकर डालें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको चारों तरफ से एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी चाहिए तो केवल नॉर्मली आप इस तरीके से जो है वो इसे पुट कर दें। और आपको ध्यान रखिए कि कपड़े आपको फैलाते हुए लोड करना है। जिस तरीके से मैंने लोड किया है वैसे ही लोड करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक के ऊपर आप कपड़े जमा दें, क्योंकि ऐसे में आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिलेगी और ये आपको जो ड्रम है वो भी इम्बैलेंस हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ड्रम में आपको एक और ऑप्शन वगैरह दिया हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप सपोज कपड़ों में खुशबू वगैरह चाहते हैं और अगर आपके पास कंफर्ट या कोई लिक्विड ऐसा है जिससे ये आपके कपड़ों में फ्रेगनेंस वगैरह है, तो उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि दोस्तों मशीन कपड़े भी आपके अच्छी तरीके से वॉश करेगी और आपके कपड़ों में सुगंध भी आएगी। फीचर दिया हुआ है, अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों आजकल जितनी भी टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है उन सभी में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। आपको इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसे फोर्सफुली क्लोज वगैरह करते हैं तो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से पावर साइकिल ऑन करेंगे, यानी कि मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम यहाँ से जस्ट एक वॉश साइकिल सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो सिंगल कपड़ा है अभी हमारे पास, हम उसे वॉश कर रहे हैं, तो हम अभी क्विक वॉश वॉशिंग प्रोग्राम को चूज करेंगे, जहां पर मशीन आपको 23 मिनट्स की टाइमिंग यहाँ पर शो कर रही है। यानी कि 23 मिनट के अंदर इस मशीन में पानी भी स्टोर हो जाएगा, आपकी मशीन कपड़े वॉश भी कर देगी, उन्हें खंगाल भी देगी, उसके बाद ड्राई भी कर देगी। टोटल 23 मिनट्स लगेंगे, जिसके अंदर सारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और आपके कपड़े अच्छी तरीके से वॉश होकर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से जस्ट प्ले बटन ऑन करना है, मशीन ऑटोमेटिकली खुद पानी लेगी और उसके बाद आपके कपड़ों को वॉश करना शुरू करेगी। दोस्तों मशीन ने हमारे कपड़े वॉश कर दिए हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो टॉवेल है वो कितनी अच्छी तरीके से वॉश हुआ है, यानी कि वॉशिंग क्वालिटी को चेक करेंगे और ड्राइंग कैपेसिटी को चेक करेंगे। तो दोस्तों टॉवेल की जो वॉशिंग क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। और मैं अगर ड्राइंग कैपेसिटी की बात करूँ तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से टॉवेल ड्राई हुआ है। अगर हम इसे फोर्स लगा के चेक भी करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम कह सकते हैं कि दोस्तों 60 to 70% ये जो है वो ड्राई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। दोस्तों हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, जब मशीन कपड़े वॉश कर रही थी तो इनिशियल टाइम पर दोस्तों मशीन जो है वो कपड़े को वॉश करती है, उसके बाद रिंस करती है, यानी कि खंगालती है। तो उस दौरान दोस्तों इस मशीन में नॉइस लेवल ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो मशीन वाइब्रेट करती है वो ड्राइंग के दौरान करती है, यानी कि जब कपड़ों को स्पिन करती है, घुमाती है उन्हें सुखाने के लिए, तब नॉइस लेवल कितना ज्यादा रहता है। तो दोस्तों काफी सारे डेमो वीडियोस हमने किया है, तो दोस्तों मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि ये मशीन का नॉइस लेवल कंपेयर टू अदर ब्रांड की वॉशिंग मशीन के मुकाबले काफी कम है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी की इस टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां हमने दोस्तों इस मशीन में कपड़े आपको कैसे वॉश करना है और कपड़ों को वॉश करते समय आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।